वी वॉश थोड़े अमाउंट में, मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत बार दिन में 8-10 बार करना वो भी गलत है, क्योंकि उससे भी वेजाइना की पीएच चेंज हो जाती है। अगर किसी कारण से ठीक नहीं हो रहा तो यूरिन कल्चर करा के उसमें एग्जैक्ट बैक्टीरिया देखा जाएगा कि वो बोलता है कि मुझे पेट में नीचे लोअर एब्डोमेन, नीचे वाले पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम क्लिनिकली चेक करेंगे तो नीचे से जो एरिया होगा वो बिल्कुल रेडिश होगा और उसमें फ्लेक्स होंगे। और मैम इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं यूटीआई के? सिम्टम्स जब पेशेंट आता है या तो वो बोलता है कि मुझे पेट में नीचे लोअर एब्डोमेन, नीचे वाले पेट में दर्द हो रहा है, या फिर पेशेंट को बाथरूम करते हुए जलन होती है, या फिर पेशेंट को खारिश होती है नीचे वाले हिस्से में, या फिर बार बार बाथरूम आएगा, या फिर रुक रुक के बाथरूम आएगा, प्रॉपर फ्लो के साथ नहीं आएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और जब हम पेशेंट को चेक करेंगे, अगर हम क्लिनिकली चेक करेंगे तो नीचे से जो एरिया होगा वो बिल्कुल रेडिश होगा और उसमें फ्लेक्स होंगे। और मतलब अगर हम टेस्ट के थ्रू कनेक्ट करें तो यूरिन रूटीन या यूरिन कल्चर के थ्रू हम कंप्लीट इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। और मैम कितना टाइम लेता है ये ठीक होने में इन्फेक्शन? 5 to 10 डेज। अगर वो प्रॉपर मेडिसिन लेगा तो 5 डेज में भी ठीक हो जाता है। साथ में अपनी डाइट ध्यान रखें, मतलब लिक्विड प्रॉपर अमाउंट में ले, क्योंकि जितना लिक्विड लेगा उतना जो हमारी बॉडी है उससे बैक्टीरिया अगर अंदर ग्रो कर रहा है वो बाहर एक्सक्रीट होगा और यूटीआई क्लियर होगा। और मैम यूरिन इन्फेक्शन के समय जो महिलाएं होती हैं, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं वी वॉश टाइप के, वो यूज़ करते हैं हाइजीन के लिए, तो वो कितना सही है और कितना? वी वॉश थोड़े अमाउंट में, मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत बार दिन में 8-10 बार करना वो भी गलत है, क्योंकि उससे भी वेजाइना की पीएच चेंज हो जाती है। तो हमें अगर यूज़ करना है तो ट्वाइस अ डे ओनली, बट इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना कि हाँ हम पीएच ही चेंज कर दें वेजाइना की और बैक्टीरिया ग्रो हो। मेन है आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है, आपको हाइजीन फॉलो करनी है, जब भी आपको वॉशरूम जाना है अच्छे से टिश्यू से क्लीन करना है। और इन केस आप बाहर जा रहे हो और बाहर का वॉशरूम आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो पहले टिश्यू से क्लीन करना है, फिर अवॉइड करना है यूरिन। और मैम इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या रहता है यूटीआई का? कि मतलब 5-7 दिन तो नॉर्मल मेडिसिन से लगते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं होता ठीक तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है? पहले तो हम पेशेंट को अगर सिंपल मेडिसिन जैसे मार्टिफर वगैरह देके या सैशे वगैरह दे के देख सकते हैं। डाइटरी नेचुरल वे में जाना हो तो क्रैनबेरी जूस या लिक्विड इनटेक ज़्यादा ले, उससे भी ठीक हो जाएगा। बट अगर किसी कारण से ठीक नहीं हो रहा तो यूरिन कल्चर करा के उसमें एग्जैक्ट बैक्टीरिया देखा जाएगा कि किस कीटाणु की वजह से यूटीआई हो रहा है, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे और वो ठीक होगा। और मैम यूटीआई ना हो इसके लिए कौन से फूड्स जो हैं या मील कह लीजिए, क्या चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, अवॉइड करनी चाहिए। हाँ जी। उसमें स्पाइसेस, मिर्च मसाले कम लेनी चाहिए और चाय वगैरह कम लेनी चाहिए। लिक्विड ज़्यादा, लिक्विड भी ऐसा ना हो कि हाँ हमें सर्दियाँ तो दिन में कम पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए और स्पाइसेस वगैरह कम लेनी चाहिए यूटीआई अवॉइड।